को जगा रहे हैं, जो सोए हुए हैं आज नहीं मानते। जैसे आपने कहा कि ये छोटे अछूत जात के हैं, हाँ। कोई अछूत नहीं है, ये हमारे इंडिया समाज कहता है सर। नहीं, समाज कहता है, लेकिन हमारे भारत में छुआछूत है, किसी विदेश में छुआछूत नहीं। बाबा साहब हमारे विदेश से जब पढ़ करके आए तो उन्होंने कहा केवल हमारे भारत में हमको अछूत मानते हैं, हाँ। बाहर लोग हमको सब पानी पीने देते हैं, हाँ। सब छूने देते हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं बाहर में। भैया पटेल है। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जो संविधान है ओबीसी का, देखो बाबा साहब 27% हम लोगों को भी आरक्षण दिए हैं। 27 में अगर मैं हूँ तो हमें भी बाबा साहब के विचार पे चलना पड़ेगा। तो SC ST वाले तो 22 में है, तो 22 में है, 27 तो बाबा साहब दिए थे, तो इसलिए हम लोग बहुजन भी मानते हैं। मेरा कहना ये है कि जब देखो अगर हम यही संकल्प लिए रहेंगे नीच और ऊंच, हाँ। तो हम सब पीछे रह जाएंगे। मान में लिखा है शूद्र शब्द लिखा है ना, हाँ। तो शूद्र में सभी आ गए ना। हाँ। शूद्र में सभी आ गए तो उसमें नीचे और ऊंच वाली कहाँ बात रह गई। तो केवट जब नाव से उतारते हैं तो ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, सभी जाति को उतारते हैं। तो इसमें तो जाति तो कोई रह ही ना गया। आज के टाइम में जब केवट वो नाव पर से जब उतारते हैं तो सभी जाति उतरते हैं, उस पर दरियाओं में सभी जाति उतरती है कि नहीं। उनको कोई ताना मारेगा तो हमारा क्या कर लेगा। जब हमारा विचार उनसे दिल मिल रहा है, हम आगे चल करके और भी उनको प्रशंसा बढ़ाएंगे कि हम इस बाबा साहब को अपना भगवान। समाज हुक्का पानी ने बंद कर दिया, बंद कर देगा तो हमारा क्या ले जाएगा। हम तो बाबा साहब के साथ हैं। अब बंद। सर आप यहाँ अम्बेडकर भवन में आए थे, आज यशवंत जी आए थे यहाँ पर, क्या संदेश दिया आपको? सर जी, आज उन्होंने ये संदेश दिया कि हम सब गरीब, दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यक के मसीहा, जिनको हम जानते भी नहीं थे, जिनका नाम भी नहीं जानते थे, और आज हमारा उनका मंच साझा हुआ है। यह हमारे बहुत सौभाग्य की बात है जो आज हमें एक मंच पर जो है सभी लोग आज उनका दर्शन किए साक्षात। ऐसे महापुरुष के वंशज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के वंशज वो यशवंत राव जी, जिसका हम जानते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जानता था। ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि सभी लोग हमारे बुराड़ी से आए, भाई महेंद्र जी, ये राम लखन जी आए हैं, पटेल जी आए हैं, अशोक ठाकुर साहब, और इतनी जनता थी कि पूछो ना। और हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये संदेशा दिया है कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी जो है पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, देश में हर कोने कोने पर चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। और हम भी संकल्प लेते हैं कि मरते दम तक इस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाने का काम करेंगे, बाबा साहब के विचार पे चलने का काम करेंगे। कि हमारे आज संदेश क्या दिए वो तो बताइए। उन्होंने संदेश ये दिया है कि हम बाबा साहब के विचारों को लेकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा भी मानना ये है कि बाबा साहब ने अगर 100% काम किया है, तो अगर ये 50% भी काम करेंगे तो हमारा देश दलदल से बाहर आ जाएगा। हम इस उम्मीद पर इनके साथ काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आप लोग मनाते हैं, उनके घर में फोटो है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आपके पिताजी तो है नहीं, आप उनकी जयंती क्यों नहीं, हमारे पिताजी नहीं, सबके पिताजी हो। बिरादरी? अरे सर जी, बिरादरी कुछ, मैं रण बहादुर यादव हैं, ये पटेल जी हैं, ये ठाकुर साहब हैं, लेकिन हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर आज भी नहीं मरे। सब लोग जिंदा है, सबके दिल में है वो, आज भी वो जिंदा है। तो करें एक विशेष जात के लिए काम किया? और नहीं, विशेष जात के लिए नहीं काम किए हैं। एक बात और बताता हूँ आपको, मैं अपनी बात बता देता हूँ, पटेल जी की बात बता देता हूँ। जब वो संविधान, जब हमारा देश आजाद हुआ है, तो उस टाइम जब उन्होंने संविधान मांगा अंग्रेजों ने। मंच वाला भाषण मत दीजिए। नहीं, मैं जमीन में बता रहा हूँ। जो आपने बोला क्या कहते हैं, मंच वाला नहीं दे रहा हूँ, आपको वही बता रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा कि संविधान बना दो तब मैं देश छोड़ूंगा, तो कोई हमारा संविधान बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सवाल के जो जवाब दीजिए। मैं पूछा हूँ कि मंच में बाबा साहब की याद किया जाए, लेकिन जमीन पे कहते हैं कि विशेष जात के। मैं वही अभी एक कविता बोला था, कविता सुना था आपने? बोलिए। दोबारा बोलना पड़ेगा, बोल देता हूँ। हम घूम घूम कर जगा रहे हैं, हम सबको जगा रहे हैं, जो सोए हुए हैं आज नहीं मानते। जैसे आपने कहा कि ये छोटे अछूत जात के हैं, कोई अछूत नहीं है, ये हमारे इंडिया। समाज कहता है सर। नहीं, समाज कहता है, लेकिन हमारे भारत में छुआछूत है, किसी विदेश में छुआछूत नहीं। बाबा साहब हमारे विदेश से जब पढ़ करके आए तो उन्होंने कहा केवल हमारे भारत में हमको अछूत मानते हैं, बाहर लोग हमको सब पानी पीने देते हैं, सब छूने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बाहर में।
तो ये कहना बाद में कहना। सर आप कहाँ के हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। प्रदेश में ना इनका जयंती चमरौटी में मनाया जाएगा, अहिराने में नहीं मनाया जाएगा सर। अरे सर हमारे पास चल के देखो घर पे, हमारे अभी आप चल के देखो, हमारे घर पे फोटो है बाबा साहब की। हाँ हमारे घर पे आप चल के देखिए। अब जो नहीं मना रहे हैं हम उनको जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं? उनके जीत में जा रहे हैं। घूम घूम के जगा रहे हैं। हाँ आज कम कम एक हफ्ता से मैं घूम घूम के जगा रहा हूँ। हमारे साथ पटेल जी हैं। पटेल जी से बात कर रहे थे। पटेल जी आज जैसे इनका सवाल कड़वी सवाल पूछा, आपसे एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। आपके बिरादरी तो है नहीं, आप क्यों इनको जयंती मनाते हैं? सर आपका बहुजन समय का बहुत स्वागत है आपको आने के लिए अम्बेडकर भवन में। आप रही बात, आप जैसे कह रहे हैं कि आप यादव हो या पटेल है, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि जो संविधान है ओबीसी का, देखो बाबा साहब 27% हम लोगों को भी आरक्षण दिए हैं। 27 में अगर मैं हूँ तो हमें भी बाबा साहब के विचार पे चलना पड़ेगा। तो SC ST वाले तो 22 में है, तो 22 में है, 27 तो बाबा साहब दिए थे, तो इसलिए हम लोग बहुजन भी मानते हैं। जैसे यादव जी है, अब बहुजन विचार में जब पढ़े कि यार मेरे को भी 27% मिला है बाबा साहब के बदौलत, तो भाई 27% ओबीसी का आरक्षण मिला है तो हम लोग बहुजन बनेंगे। अब चाहे आप बोल रहे हो कि चमार बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन भाई हम तो पिछड़े से है। 27% उन्हीं दिए हैं और 27% खत्म करने के लिए लोग लगे हैं। संविधान में तो हम भी तो है, आरक्षण है, आरक्षित हम भी है, इसलिए हम लोग वो जो अरे आप सपा का नेता, पीडीए के नेता का आप बयान नहीं सुना? आप क्या चमार हो जो कि आरक्षण लेते हो? सुनो सर, मेरा कहना है कि जो पीडीओ वाले हैं उन्होंने बहुजन को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक मुद्दा बना रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं ताकि बहुजन इनकी रिपब्लिकन पार्टी है, पिछड़े लोग हैं, वो अपना जो है इसलिए बोल रहे हैं ताकि टूट जाए, बिखर जाए और हमारी पार्टी जैसे पीछे रह जाए। वो तो अपना एजेंडा बनाते हैं कि वो अपना जो है आगे बढ़े। अखिलेश के काम क्या है? यादव तो क्या कहते हैं अखिलेश के साथ है, इनके साथ थोड़ी कोई है। यादव, पटेल, कुर्मी नहीं, अब हमारे रणविजय यादव हैं। इन्होंने देखो अभी बता रहे थे मेरे को, इनको कई लोग बुलाए, नेता ऑफर दिए, संजय सिंह भी बुलाए थे, इनको मनोज तिवारी बुलाए, शिवपाल भी बोले थे कि बुलाए थे, लेकिन थोड़ा मैं आप रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। आपको अपमान नहीं झेलना पड़ता कि यार इनको नीच जात के बीच में बैठते हो? आपको भी कहते हो यार क्यों नीच की जात में बैठते हो? मेरा कहना ये है कि जब देखो अगर हम यही संकल्प लिए रहेंगे नीच और ऊंच, तो हम सब पीछे रह जाएंगे। तो कैसे तोड़ोगे ये जो? देखो अगर एक मैं शब्द ये बोलना चाहता, रामायण में लिखा है शूद्र शब्द लिखा है ना, तो शूद्र में सभी आ गए ना, शूद्र में सभी आ गए, तो उसमें नीचे और ऊंच वाली कहाँ बात रह गई? और उसमें ओबीसी भी शूद्र आ गए और चमारों वाले भी शूद्र में आते हैं। तो कहते हैं कि शूद्रों में जब हम आ गए तो हमको सबके साथ में रहना है। जब सब में साथ में रहेंगे तो जयंती क्या है, इनको जमीन पे अपने गांव में जो बाकी बस्तियां में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी उम्र 12 साल थी, मैं 12 साल था तो मैं जब उस समय मैं लगभग 8th क्लास में पढ़ रहा था, तो मैं छोटा होकर गुजरता था। तो जो हमारे बुजुर्ग मिलते थे ना, मैं सच बता रहा हूँ कि बुजुर्ग मिलते थे, जय भीम का नारा। हाँ, तो वहाँ जब मैं पूछता था फोटो किसका है, तो लोग जो शब्द आप अभी उपयोग किए कि कहते थे चमारों का भगवान है, मेरे खुद बोलते थे कि चमारों का भगवान है। एक प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ जो है फोटो तो मूर्ति लगी, मैं कहा कि चाचा जी किसका फोटो है? कहने लगे यार चमारों को भगवान है। मैं कहा चमारों को भगवान है? तो देखो जो बताए, पटेल हैं, मैं पटेल समाज से, वैसे कुर्मी गोत्र में आते हैं। तो जब हम पढ़े, किताब पढ़े, जैसे अब BA किए, जागरूकता हुआ, ज्ञान मिला, ये किसके भगवान है? संविधान के भगवान है। जब इनको हकीकत जानकारी मिली तो हमें भी ये तस्वीर लेना पड़ा। अभी मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर पे मेला लगा था, मैंने इसको जो खरीदा, खरीद के ले गए अपने घर पे। जीवन में पहली बार फोटो ले गया मैंने, जबकि हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु सबके फोटो रहता था, लेकिन मैंने ले गया। अब बहुजन समाज में आपका चैनल का आने के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप आते रहिए और हमारा सबका हौसला बुलंद करते रहिए। कुछ बोलेंगे सर? मैं बुराड़ी से हूँ, जात के मैं केवट हूँ सानी। जब श्री राम भगवान ने नाव से उतारे थे केवट ने, तो केवट जब नाव से उतारते हैं तो ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, सभी जाति को उतारते हैं।
तो इसमें तो जाति तो कोई रह ही नहीं गया। आज के टाइम में जब केवट वो नाव पे से जब उतारते हैं तो सभी जाति उतरते हैं उस पर, दरियाओं में सभी जाति उतरती है कि नहीं? तो हमारे हिसाब से जाति पाति तो रह गया ना। जो गरीबों का मसीहा बनेगा उसी का पूजा होगा। मैं करूँ कि जो रोड़ा डाला है हम आपको बांट रहे हैं उसको कैसे तोड़ोगे? ये विरोधी लोग रोड़ा डालते हैं और हम एकता होकर सब तोड़ देंगे। एकता होकर सब तोड़ देंगे, सबको भ्रम तोड़ हाँ सबको हम तोड़ देंगे। करें कि एक विशेष जात के लिए काम किया है, ये सबके लिए काम किया बाबा साहब। सबके लिए काम करे जी। जब महिला हो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए काम करे जी, सभी के लिए काम करे। ये हमारे गुप्ता जी, ये देखो इनको लाया गुप्ता जी। आप तो कहाँ फंस गए? बाबा साहब तो छोटी जात के थे, आप तो सर ऐसा है, मोदी जी के बिरादरी के लोग हैं। बाबा साहब ने जो दिया है वो आज तक कोई नहीं दिया है। उन्होंने जो किताब कलम कापी दिया पढ़ने के लिए, इन्हीं के अनुसार पढ़ने के लिए मिला। तो बिरादरी लोग आपको ताना नहीं मारते? हमको कोई ताना मारेगा तो हमारा क्या कर लेगा? जब हमारा विचार उनसे दिल मिल रहा है, हम आगे चल करके और भी उनको प्रशंसा बढ़ाएंगे कि हम इस बाबा साहब को अपना भगवान। समाज हुक्का पानी ने बंद कर दिया, बंद कर देगा तो हमारा क्या ले जाएगा? हम तो बाबा साहब के साथ हैं। आप बंद कर दोगे उनका? बिल्कुल बंद करना पड़ेगा कि जो उन्हीं की देन है। माँ बहन बेटियां जो चल रही हैं, कपड़े पहन रही हैं, उन्हीं की देन है। जो शिक्षा कर पढ़ रही हैं, सब बाबा साहब की देन है। हम सब एक प्रोग्राम करवाया था। प्रोग्राम जब स्टॉल लगा था वहाँ हर जाति के आए थे। मैं बोला था ब्राह्मण भी आए थे, वहाँ बनिया भी आए थे, सब आए थे। वो बोले कि यार मेरे स्टॉल अलग लगवा दो, मैं खाना पीने अलग खाऊंगा। मैं कहा भाई साहब आप देखो, भोजन आपका तैयार है, ये कर सकता हो कि आप पहले खा लो, लेकिन ये अलग नहीं होगा। आपको इच्छा हो खाना खाओ, नहीं जाओ। समाज एक है, हमें छुआछूत हटाना है, सब मिलजुल कर रहना है। देश तभी आगे बढ़ेगी और यही हमारा देश जो है आगे बढ़ेगी तो हमारा उन्नति होगा। सवाल, क्या बाबा साहब ने संविधान लिखा है? देखो बाबा साहब के यही तो बाबा साहब बोले थे कि छुआछूत मिटाना है, लिखे हैं। लिखे हैं बाबा साहब संविधान? अरे BN राव ने नहीं, बाबा साहब ने लिखे हैं। देखो BN राव जो थे, तो सलाहकार थे एक, बाबा साहब जी ही लिखे हैं संविधान। राजेंद्र प्रसाद जो थे सभापति थे संविधान के, और BN राव सलाहकार थे। निर्माता जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन देखो ये सब RSS वाले कुछ भी कर दे या कुछ भी कर दे संविधान के। तो साथियों में OBC के लोग थे, इनसे कठिन से कठिन सवाल पूछा, इनको शर्मिंदा वाला सवाल पूछा, लेकिन वो डिगे रहे, करे नहीं बाबा साहब की विचारधारा मेरा महत्वपूर्ण है। हम किसी के बाकाओं में हम जो धारणा बनी है कि ऊंच नीच का, जात पात का, हम एकता से तोड़ेंगे। कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताएं। धन्यवाद।